आज कक्षा 12 हिंदी विषय के अंतर्गत हम पवन दूत का शीर्षक के साथ आपके बीच में पुनः उपस्थित हैं। पवन दूत का ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी की रचना है, जो उनकी कृति प्रिय प्रवास से लिया गया है। इस कविता में विरहणी राधा के विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा गए हुए हैं। एक दिन राधा अपने घर में खिन्न मन से, उदास मन से अपने घर में बैठी थी और उसी समय प्रातःकालीन हवा उस घर में प्रवेश करती है, जिससे राधा की विरह व्यथा बढ़ जाती है। आइए हम उसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। खिन्ना माने उदास, एक दिवस माने दिन, गेह माने घर, दीर्घ माने नेत्र, युगल, युगल माने होता है जोड़ा यानी दो, धरा माने धरती, भिगोना भिगोते यानी भिगो रहे थे, गीला कर रहे थे, सदन घर, सदगंध सुगंध से युक्त, सुपवन सुतर लगा है, सुपवन सुंदर पवन अर्थात शीतल हवा, शीतल पवन, वातायन वात धन आयन, वातायन यानी हवा के आने जाने का रास्ता, जिसको हम झरोखा भी कहेंगे, रोशनदान कहेंगे, खिड़की कहेंगे। तो संताप माने होता है दुख या कष्ट, विपुल माने अत्यधिक, सादुख दुख के साथ, प्रातः पवन प्रातःकालीन हवा, कलुषित माने होता है दूषित, क्रूरता माने कठोरता। इसकी पूरी व्याख्या है। राधा अपने घर में उदास बैठी हुई है। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन राधा दुखी मन से अर्थात खिन्न होकर अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आंखें आंसू युगल में थे, धारा को भिगोते, उनके आंखों से निकले हुए आंसू पृथ्वी को गीला कर रहे थे, पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में उस सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन, इसी समय प्रातःकालीन शीतल सुगंधित हवा रोशनदान से होकर उस घर में प्रवेश की अथवा उस घर में आई। संतापों को विपुल बढ़ता देख दिखता हो, जब राधा के शरीर पर सुगंधित प्रातःकालीन हवा का स्पर्श होता है तो राधा का दुख बढ़ जाता है। राधा संतापों को विपुल बढ़ता देख हवा के प्रभाव से अपनी पीड़ा को अत्यधिक बढ़ता हुआ देखकर या बढ़ता हुआ अनुभव कर राधा दुखित हो जाती है। धीरे बोली सदुख और धीरे से दुख के साथ कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन, कि हे प्यारी प्रातःकालीन पवन, इतना क्यों मुझे है सताती? आखिर तू इतना मुझे क्यों सता रही है? क्या तू भी है कौशिक काल की क्रूरता से? क्या तू भी काल की क्रूरता से कर्षित हो गई है? यानी अथवा क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है? तेरे ऊपर भी समय का प्रभाव पड़ गया है। अब इस कविता में जैसा कि बताया गया है, प्रातःकालीन हवा जब राधा के शरीर को स्पर्श की, राधा की विरह व्यथा पड़ी। और ये भी कहा गया है, सुख के दिन में यानी दुख के दिन में सुखकारी वस्तुएं भी कष्टदायी ही प्रतीत होती हैं। जैसे इसके बारे में सूरदास जी ने भी लिखा है, जब गोपियों का श्री कृष्ण से वियोग हुआ और गोपियां जब हरे भरे बगीचे को देखती हैं, वृक्षों को देखती हैं, तो भी वहां उन्हें कष्ट ही होता है। तो सूर ने अपनी कविता में लिखा कि मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाहे क्यों न जगे। तो आइए हम इसकी अगली कविता देखते हैं। इस तरह राधा पवन को डांटती है, फटकारती है। इसके बाद वो पवन से कहती है, मेरे प्यारे नौ जलस से कंध से नेत्र वाले,
जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। इस तरह से हम ये बताना चाहेंगे, जब हवा का स्पर्श हुआ, अब राधा पवन को एक दूतिका के रूप में अपना संदेश श्री कृष्ण के पास तक, श्री कृष्ण तक भेजना चाहती है। वैसे पवन शब्द ये पुल्लिंग शब्द है, लेकिन यहाँ कवि ने स्त्रीलिंग में प्रस्तुत किया है। तो राधा पवन से कहती है, मेरे प्यारे नवजलस से कर्ण से नेत्र वाले, हे पवन नए बादल के समान सुंदर और सुंदर शरीर और कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्रियतम कृष्ण जाके आए न मधुबन से, मथुरा जब से गए वापस नहीं आए, और न भेजा संदेशा और ना तो कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। हे पवन, मैं अपने प्रियतम के विरह में रो रो कर पगली हो रही हूँ, बावली हो रही हूँ। तू यहाँ से जा और मेरी सारी दुख कथा मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को सुना दे। जो ही मेरा भवन तज, इस तरह से राधा पवन को समझाते हुए कहती है कि हे पवन, जैसे ही तू मेरा भवन तज मेरे घर को त्याग कर, मेरे घर को छोड़कर अल्प आगे बढ़ेगी, थोड़ा आगे बढ़ेगी, थोड़ा आगे जाएगी, शोभा वाले सुगत कितनी मन कुंजे मिलेंगी, तो तुझे रास्ते में शोभा वाली सुखद अनेकों बगीचे मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, उस बगीचे की प्यारी शीतल छाया और पक्षियों का कलरव ध्वनि तुझे मोहित करेंगे। तो भी मेरा दुख लख, फिर भी हे पवन, तू मेरे दुखों का ध्यान करना या मेरे दुखों को देखकर वहां जा, वहां चली जाना और उस कुंजन में या बगीचे में विश्राम ना करना। इस तरह से राधा पवन को सचेत करती है और अपने मन की आशंका को भी व्यक्त करती है कि कहीं ऐसा ना हो पवन उस बगीचे में जा करके पक्षियों के सुंदर कलरव, सरस कलरव और उस प्यारी शीतल छाया में कहीं विश्राम ना करने लगे। इसलिए पूरी तरह से राधा पवन को सचेत करती है और फिर कहती है, थोड़ा आवेश रस का धाम सत्पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बौद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन में मुहिमान न होना। फिर राधा कहती कि हे पवन, उस बगीचे को छोड़कर जैसे ही तू थोड़ा आगे जाएगी, सरस लव, सरस लव, लव माने ध्वनि आवाज, सरस माने मधुर, बहुद्रुम बहुत से पेड़ लताएं। तो राधा पवन से कहती है कि हे पवन, उस बगीचे को छोड़कर जैसे ही तू थोड़ा और आगे जाएगी, तुझे रास्ते में प्यारा सा वृंदावन दिखाई देगा, जिसमें अच्छे अच्छे पेड़ लताएं होंगी। तुम उस वृंदावन में आना जाना, भ्रमण कर लेना, घूम लेना, मुहमान न होना, लेकिन उसे देख करके मोहित मत होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, और फिर कहती है कि हे पवन, या रास्ते में चलते चलते तुझे कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे, तो जाके स्थल निकट, तो उस व्यक्ति के निकट चली जाना, उसकी क्लांतियों को मिटाना और उसकी थकावट को दूर कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना और धीरे धीरे उस थके हुए व्यक्ति के शरीर को स्पर्श करके उत्ताप खोना, उसकी गर्मी को दूर कर देना सद्गंधों से और अपने सुगंधों से समृद्ध जल को उस थके हुए व्यक्ति को हर्षों सा बनाना, प्रसन्न कर देना। अब इस कविता में राधा ने समाज कल्याण की भावना भी प्रदर्शित करती हैं और कहती हैं, जाते जाते पथ में क्लांत कोई, यानी रास्ते में कोई
दुखी व्यक्ति दिखाई देता है, थका हुआ व्यक्ति दिखाई देता है, तो राधा दूसरों की पीड़ा हरने के लिए भी पवन को निर्देश देती है। अब आइए हम अगली कविता देखते हैं। आप लिखा कर लाइक कर दो। पवन से कहती है कि हे पवन, लज्जाशीला पथिक महिला, जाते हुए रास्ते में तुझे कोई लाजवंती या लज्जाशील महिला दिखाई दे तो होने देना बिगड़ी बसना ना तो सुंदरी को, तो इतना तेजी से तू मत चलना उस सुंदरी के कपड़े या वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाए। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो और वह महिला या थोड़ी भी थकी हुई हो, गोद ले शांत होना, तो उसे अपनी आगोश में लेकर के, उसे अपनी गोद में लेकर के उसकी थकावट को दूर कर देना, होठों की और कमलों की म्लानताएं मिटाना और उसके कमलोन्मुख तथा होठों की मलिनता को दूर कर देना। अब इस कविता में राधा ने पूरी तरह से सचेत किया है पवन को कि तू इतनी वेग से मत चलना कि लज्जाशील नारी निर्वस्त्र हो जाए या उसके शरीर के कपड़े अस्त व्यस्त हो जाएं। सचेत किया है और फटकारा भी है, अगर तू ऐसा करती है तो तेरे लिए ये अक्षम्य अपराध होगा, मैं तेरे अपराध को क्षमा भी नहीं करूंगी। इस तरह से इसमें एक नारीशील नारी मर्यादा का भी ध्यान राधा ने रखा है। आगे की कविता, कोई क्रांता किसे ललना, कोई क्रांता कृषक ललना, खेत में जो दिखाए, खेत में जो दिखावे, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी, धीरे धीरे परस उसकी कलांतियों को मिटाना, कलांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो, जाता कोई जलद यदि हो, व्योम में तो, व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना, छाया। कवि ने लिखा है कि राधा केवल स्वार्थ में नहीं है, वो समाज का भी ध्यान रखती है, एक नारी मर्यादा का भी ख्याल रखती है और सचेत करती है पवन को कि हे पवन, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, रास्ते में यदि तुझे कोई लज्जाशील नारी दिखाई दे, होने देना बिगड़ बसना तो ना तो सुंदरी को, तो तू इतना वेग से, इतना तेज से मत चलना उसके शरीर के कपड़े अस्त व्यस्त हो जाएं। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो और वह लज्जाशील नारी या जरा सा भी थकी हुई हो, गोद ले शांत होना, तो तू उसे अपनी आगोश में लेकर के, अपने गोद में लेकर उसकी थकावट को मिटा देना, होठों की और कमलों की म्लानताएं मिटाना और उसके कमलवत मुख तथा सुंदर होठों की मलिनता को दूर कर देना। कोई क्रांता कृषक बनना, खेत में जो दिखाए। और भी समझाते हुए राधा पवन से कहती है कि हे पवन, यह रास्ते में तुझे कोई खेत में काम करती हुई किसान पुत्री दिखाई दे, धीरे धीरे उसकी क्रांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी थकावट को दूर करना। ज्यादा कोई व्योम में तो आकाश में कोई बादल का टुकड़ा आ जा रहा हो,
या बादल का टुकड़ा जाता हुआ दिखाई दे तो उसे ला, तो उस बादल के टुकड़े को लाकर तप्त भूतांगना को सुखित करना छाया द्वारा। नीचे से थोड़ा इधर करेंगे तो गाती आकाश में कोई उड़ता हुआ बादल का टुकड़ा दिखाई दे, उस बादल के टुकड़े को लाकर उस गर्मी से व्याकुल स्त्री को, नारी को छाया देकर सुख प्रदान करना।